मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जहद रिजवी साहब। आप साबिक सूबाई निगरान वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, पैटर्न लॉ टैक्स बार है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। जहद रिजवी साहब अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, बजट आने वाला है, जून के दूसरे हफ्ते में बजट की तवक्को है, ईद के बाद बजट की आमद होगी। आप क्या समझते हैं इस बजट में हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जो वक्त की भी ज़रूरत है और कोरोना की सूरत में बिजनेस एक्टिविटी भी फ़रोग पा सकें? मैं शौकत तरीन साहब को बहुत पुराना जानता हूँ। ये बेसिकली बैंकर है और इनके ताल्लुकात जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे इन्होंने अपने पहले बयान में भी कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि निगोशिएट करूँ, क्योंकि आजकल कोरोना के दिनों में हर चीज़ में बिजली, पानी, इन चीज़ों में कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं, इनको कम से कम IMF को निगोशिएट करके उसको स्टेबल करूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने कही है, जो कि बयान में आई है, कि मैं पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको और सियासी लोगों को, इन लोगों को, क्योंकि इनका सबका फाइनेंस से ताल्लुक़ होता है, फाइनेंशियल अपकीप से, तो इन सब को इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा ताकि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के इन सारी जो तरजीहात हैं और जो ग्रोथ को बढ़ाने का है, इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर हो। तो ये इनके बहुत अच्छे इक़दाम हैं और मैं इनको बहुत वेलकम कर। टैक्स लगाने से ज़्यादा 2-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट। FBR जो है उसके यहाँ सिस्टम वही पुराने चल रहे हैं, तो इनको इम्प्रूव करने के लिए, और कोरोना की वजह से जैसे कंपनीज़ ने बहुत और सब लोगों ने झटका खाया सिवाय फार्मास्यूटिकल या फूड वालों ने, चंद लोगों ने, तो इसलिए इनको चाहिए कि कोई इंसेंटिव दें और लोगों को दें, कहें कि हम आपका कोई ऑडिट, कोई चीज़ नहीं करेंगे अगर आप अपनी डिक्लेयर्ड इनकम से 5% अबव करेंगे। इससे उनको महकमे में भी जाना नहीं पड़ेगा और वो जो बर्डन का जिसका ज़िक्र आपने अपने बयान में भी किया है वो भी नहीं होगा। और जो ये इनकम टैक्स वालों की, और ये जिस तरह कमिश्नर अपील्स जो हैं, ये इन उल्टे सीधे असेसमेंट्स पे 5%, 10% पे स्टे दे देते हैं और फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। तो इस सारी तकलीफ़ों को आपको अगले साल में मद्देनज़र रखना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसेंटिव दें कि आप 5% दे दें तो आपको कोई तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि 5% भी उनसे मांगना जो है ज़्यादती है, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो लोग और मुसीबतों से बचने के लिए और महकमे ना जाने की वजह से मेरा ख़्याल है इसको सजेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। और दूसरी मेरी एक और आपसे है कि आप 2-4 चीज़ें मेरे सजेशंस हैं जो आपको अगर अपनी तकरीर में शामिल करें। एक तो आप रिटर्न ऑफ लोन का लोगों को इन्विटेशन दें। और रिटर्न ऑफ लोन का ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो चैरिटेबल और उसमें इन्वेस्टमेंट भी करती हैं और फार्मास्यूटिकल हैं, आप एक रिटर्न ऑफ द लोन अकाउंट रखें और लोगों से भी बताएं कि भाई पर पर्सन इतना आता है, अगर आप लोग इसमें वापस करेंगे तो वो पैसा जो है वो जमा करके हम रिटर्न सिर्फ और लोन में जाएंगे, गवर्नमेंट की कोई खर्चे या एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो जब आप ये इंसेंटिव देंगे तो हमारे यहाँ जिस तरह चैरिटीज़ में उसमें बहुत कुछ देते हैं, तो बहुत से लोग विल कम फॉरवर्ड एंड पे इनटू दैट अकाउंट। लेकिन वो अकाउंट गवर्नमेंट को एश्योर करना चाहिए कि उससे रिटर्न ऑफ लोन होगा और किसी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ख़ुद बैंकर रहें, आजकल बैंकर्स को समझाएं कि वो अपने इतने इतने प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए, तो उनको कुछ ख्याल उन लोगों को भी करना चाहिए जो आजकल जिनके बिजनेसेस बंद हुए हैं लेकिन फिर भी वो उनके लोन्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कम से कम उनको 1 महीने का 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वेव करना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स के साथ आखिर वो शेयर होल्डर्स भी जो हैं उन्हीं डिपॉजिटर्स या उन्हीं लोगों के सर पे जो बोरो करते हैं पे कमाई होती है। तो कुछ रिलीफ इनको जो लोन वाले हैं उनको भी देना चाहिए। जी, जहद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।